रेरा को हम लोगों ने रेफर किया, मैटर को हम लोगों ने रेफर रेरा को भी किया, जानकारी दिया है, तो रेरा का स्तर से कार्रवाई भी होगी, ये मेरा उम्मीद है। जानकारी के अनुसार एफआईआर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जो बिल्डर है, और उनके विरुद्ध क्योंकि ये जानकारी मिली है कि वे नक्शा पास किए बिना किए हैं, तो देखिए देखिए इस वक्त हम मौजूद है बोरिंग रोड के पौष इलाका, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और देखते ही देखते पौष इलाके में हड़कंप मच जाती है और कई जान हलक में आ जाती है। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। जी हम बात कर रहे हैं जो बोरिंग रोड कैनाल रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कई ऐसे बिल्डिंगे हैं, कई ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए, दरारें पड़ गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 40 फीट की खुदाई और बिल्डर पे कार्रवाई तक की बात कैसे आ गई। हालांकि आनन फानन में जिला प्रशासन और पटना के डीएम एस त्यागराजन मौके पर पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। ये तमाम जांच और कार्रवाई की जा रही थी, किसी तरह गड्ढे को भरा जा रहा था। अब एक नया मोड़ इसमें ये आया है कि डीएम द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। डीएम क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। देखिए बोरिंग रोड में जैसे हमें सूचना मिला है, रातों रात हम लोगों ने पूरा टीम भेजा और अभी स्थिति स्टेबल है, और ज़्यादा चांस है कि आसपास की मकानों को गिरने से बचा लिया जाएगा, क्योंकि टाइमली हम लोगों ने एक्शन लिया। एनडीआरएफ की टीम भी दिन भर रात मतलब अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से रही है, और इंजीनियर्स भी उसको देखे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि बचा लिया जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। इसमें मेरे जानकारी के अनुसार एफआईआर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जो बिल्डर है, और उनके विरुद्ध क्योंकि ये जानकारी मिली है कि वे नक्शा पास किए बिना किए हैं, तो नगर निगम के स्तर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जो भी बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई है, रेरा को भी हम लोगों ने, रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी हम लोगों ने लिखा है। ऐसा कहीं भी मामला आएगा कि बिना नियम को पालन करते हुए या बिना अ, अ, जो बिल्डिंग बाई लॉसेस का पालन करते हुए कहीं भी कोई ऐसा कोई मामला आए, तो कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जान माल का क्षति की मामला है। रेरा से प्रूव नहीं था सर, लेकिन रेरा को लोग लिखित दिए थे स्थानीय लोग कि बिना रेरा को लोग अवगत करवाए थे इस चीज से कि अगर इस तरीके की खुदाई हो रही है तो नुकसान रेरा। रेरा को हम लोगों ने रेफर किया, मैटर को हम लोगों ने रेफर रेरा को भी किया, जानकारी दिया है, तो रेरा का स्तर से कार्रवाई भी होगी, ये मेरा उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर डीएम ने तो जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन रेरा जो सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी मछलियों पर ही रेरा कार्रवाई क्यों करती है। क्या ये वो बिल्डर है जो खामोश कर दिए रेरा को? क्या बिना बिल्डिंग बायलॉज और बिना रेरा पास किए हुए कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों ने रेरा को लिखित शिकायत दिया था कि कंस्ट्रक्शन के काम चल रही है जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन रेरा ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिर रेरा ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? ऐसे तो कई ऐसे बिल्डर हैं जिस पर रेरा अगर नक्शा पास नहीं होता है, बिल्डिंग बायलॉज नहीं होता है, तो रेरा कार्रवाई करती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बोरिंग रोड के पॉश इलाके में एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उन पर रेरा खामोश क्यों थी? क्या मलाईदार बात जो निकलकर सामने आ रही थी वो है, या रेरा खामोशी का कारण क्या हो सकता है? देखिए रेरा की खामोशी का कारण बहुत कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि पटना के डीएम ने साफ तौर से कह दिया 3 सदस्यीय का टीम गठन किया गया, नगर निगम से लेकर रेरा तक को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। लेकिन क्या अगर बिल्डिंग बायलॉज अगर रेरा अप्रूवल है तब तो सही है, लेकिन कई मकानों को क्षतिग्रस्त होना ये कहीं ना कहीं रेरा पर भी सवाल खड़े करते हैं। हालांकि उस बिल्डर पर एफआईआर दर्ज तो हो ही गई है, लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है कि रेरा को हमने लिखित शिकायत किया था, कंप्लेन दिया था कि ये जो खुदाई हो रही है उससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि रेरा ने क्यों संज्ञान नहीं लिया। हालांकि रेरा का वेबसाइट और सोशल साइट है वो काफी एक्टिव रहता है। कई ऐसे बिल्डरों पर रेरा नकेल कस चुकी है, फाइन कस चुकी है छोटी छोटी चूक को लेकर, लेकिन इतनी बड़ी चूक पर आखिर रेरा खामोश क्यों है? सवाल उठते हैं, इसलिए सवाल किया जाता है कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन का काम जो यहाँ चल रहा था इस पर रेरा मौन क्यों थी? कंप्लेन के बावजूद रेरा ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। रेरा जांच क्यों नहीं की? बिल्डिंग बायलॉज या जो कहा जाता है रेरा अप्रूवल उस पर जांच क्यों नहीं किया गया? तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आती है। अब देखना होगा कि रेरा का क्या कुछ एक्शन होगा, और जिस तरीके से जो कंप्लेन है, कंप्लेन के बाद रेरा ने एक्शन नहीं लिया, उस पर क्या कुछ निकलकर निष्कर्ष सामने आएगा वो भी देखने वाला बात होगा।